बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ के आगे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ बोलता क्या है? हेनरीज लॉ ने क्या बोला था कि जब हमने लिक्विड और गैस को मिक्स किया था, मतलब गैस को डिसॉल्व किया था लिक्विड में, जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक के एग्जांपल्स लिए थे, तो उसमें कौन सी केमिस्ट्री लगती है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, कैसे टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट करता है, राइट। इसी तरह से अब हम पढ़ने वाले राउल्स लॉ। राउल्स अंकल ने हमको बताया था बच्चों कि कैसे हम जब सॉलिड और को लिक्विड में मिक्स करेंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं या सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो क्या क्या इम्पैक्ट आता है प्रेशर का, टेम्परेचर का, कैसे उसके मोल फ्रैक्शन डिफर करते हैं, वो हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ में, ठीक है ना। चलिए तो बताइए मुझे कि राउल्स लॉ क्या होता है, आपको है नहीं आइडिया? मैं आपको बताती हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। ये बात हो गई लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड को अगर हमने मिक्स किया है और दोनों वोलेटाइल है, ठीक है, तो राउल्स अंकल बोलते हैं द वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is directly proportional to the mole fraction of that liquid in solution form, ठीक है। जैसे मैंने इसको बोला है कि ये कंपोनेंट 1 है और ये कंपोनेंट 2 है, तो कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मैंने ये कंटेनर में मिक्स किया है लिक्विड, दोनों लिक्विड को मिक्स किया है बच्चों में, दूसरे लिक्विड को रेड पेन से बता रही हूँ और ब्लैक पेन से एक लिक्विड है, इन दोनों को मिक्स किया है, तो इसकी जो वेपर्स बनेगी ऊपर, है ना, वेपर्स बनेगी क्योंकि कोई दोनों वोलेटाइल है तो दोनों की वेपर्स बनेगी, तो दोनों की जब वेपर्स बनेगी तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि सॉल्यूशन में आपने उसको कितना डिसॉल्व किया है, इसलिए उसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर सेकेंड वाले के लिए भी हम बोलेंगे तो यही स्टेटमेंट देंगे कि P2 is directly proportional to the mole fraction of that thing in solution form, ठीक है। अब अगर मैंने इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मतलब क्या, अब मैंने जब दोनों को मिक्स किया तो उन्होंने वेपर बनाई और वेपर से जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको हमने बोला वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब क्या हुआ बच्चों कि जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रेशर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंपोनेंट 1 लिया, सिर्फ कंटेनर में कंपोनेंट 1 लिया, तो कंपोनेंट 1 का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर और वो होगा प्योर लिक्विड का प्रेशर। मतलब जब हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया तो प्योरली जो लिक्विड है उसका जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, इसलिए इसके ऊपर पी नॉट का साइन लगाए, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली P1 लिखते थे क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट का प्योर प्रेशर है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड वाले का हो जाएगा P2 नॉट X2, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब कोई भी, अब मैंने बोला कि ये वाला जो मैंने मिक्सचर है सॉल्यूशन बनाया है 1 और 2 मिलाकर, तो इन दोनों का टोटल प्रेशर कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, टोटल प्रेशर कितना होगा। टोटल प्रेशर जो समझते हो ना, सम ऑफ ऑल प्रेशर इज टोटल प्रेशर, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2, राइट। तो P1 क्या हो जाएगा आपका, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 इज टोटल प्रेशर। क्लियर है ना यहाँ पर आपको, तो ये हमने यहाँ पे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लिखा। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली कोई भी फ्रैक्शन होता है कि जब आप सारी चीजों को मिक्स कर रहे हो तो उसका सम हमेशा 1 आएगा। फ्रैक्शन मतलब क्या, 1/4 3/4 हाफ, तो उन सबका सम 1 आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मोल फ्रैक्शन हमने लिया, दो ही कंपोनेंट लिए तो इन दोनों का सम 1 ही आएगा, राइट, ऐसा बोल सकती हूँ ना। तो अब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P1 की जगह X1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस X2, ठीक है ना, प्लस P2 नॉट X2, हम एक जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। अब बच्चों इसमें से X2 कॉमन ले लेंगे, तो X2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट X प्लस X2 और ये हो जाएगा P2 माइनस P1। This will be your formula for
टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा। और आपको ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं टोटल प्रेशर वाला, P1 वाला, P2 वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने हैं। तो जस्ट आप एक स्टेटमेंट याद रखो, इसको एक बार डिराइव करो, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो राउल्स लॉ बेसिकली क्या बोलते हैं कि व्हेन टू और मोर मिक्सचर्स, अभी हम टू की बात करें तो व्हेन टू कंपोनेंट मिक्स टुगेदर the vapor pressure of component 1 or component 2 is directly proportional to the mole fraction of that component in liquid form। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है ना। अब यहाँ पर जब इन्होंने बोला है तो ये किसके लिए बात की? लिक्विड इन लिक्विड की बात करी, राइट। यही बात मैं बोलूं सॉलिड इन लिक्विड, कि मैंने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया है। अब मेरी कंडीशन क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर पहले मेरी कंडीशन थी कि मैंने दोनों लिक्विड को मिक्स किया था, तो दोनों लिक्विड को मिक्स किया था, तो दोनों लिक्विड वोलेटाइल थे, दोनों उड़ सकते थे। जब दोनों उड़ सकते थे तो दोनों का प्रेशर बनेगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक लिक्विड लिया है और उसमें सॉलिड मिक्स कर दिया। तो जब मैंने उसमें सॉलिड मिक्स कर दिया तो वो सॉलिड नहीं वेपराइज हो सकता है, वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। तो अब सॉलिड तो एज इट इज ही रहने वाला है ना। तो उड़ेगा क्या, ऊपर वेपर प्रेशर किसका बनेगा? वेपर प्रेशर बनेगा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप? वेपर प्रेशर किसका बनेगा? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ लिक्विड का बनेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि हम जब राउल्स लॉ का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सिर्फ लिक्विड के लिए लिखेंगे। मैंने सॉलिड के कंपोनेंट को 1 बोल दिया, लिक्विड के कंपोनेंट को 2 बोल दिया, तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। ये हो गया खत्म बात, राइट। तो यहाँ पर हमने बोला है P2 क्या है? P2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, राइट, क्योंकि सिर्फ लिक्विड ही उड़ सकता है। और ये क्या हो गया बच्चों? P2 नॉट क्या हो गया? प्योर पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म, राइट। और X2 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? X2 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा की पूरा डेरिवेशन दोनों के लिए, है ना। अभी एक चीज और है, अगर आपको आ जाती है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन किसकी? ये हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन जब वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, राइट। अब क्या होगा बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आ रहा होगा कि अगर मैम वो जो चीज वेपराइज हो गई है ना, जो चीज वेपराइज हो गई वो ऊपर है ना, तो उसके भी तो कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे, समझ रहे हैं आप। जो चीज उड़ रही है तो उसके पार्टिकल्स ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं जो कि वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके भी तो कुछ वो होंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन होंगे, उसका भी तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो वो किससे डिराइव करेंगे हम? तो वो करेंगे डाल्टन अंकल से। आपको याद है डाल्टन कहाँ पढ़ा था? सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, डाल्टन कहाँ पढ़ा था भैया? डाल्टन्स लॉ आपने पढ़ा था 11th क्लास के टॉपिक में, गैसियस स्टेट में। हमारे जो जॉन डाल्टन है वो अलग है और ये अलग है। तो ये डाल्टन्स लॉ था जिसमें आपने बोला था कि कोई भी गैसेस को मिक्स किया है तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा, याद करो, उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ ऑल द गैसेस होगा। ठीक है, और एक गैस के प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको याद नहीं होगा तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब मैंने एयर ली, ठीक है, तो एयर में क्या क्या है? N2 है, O2 है, CO2 है ना। तो ये सारी गैसेस को जब हमने मिक्स किया है बच्चों, तो इन सारी गैसेस का जो प्रेशर है ना, इंडिविजुअल, जैसे ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर होगा, नाइट्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर होगा, तो वो जो प्रेशर होगा इंडिविजुअल उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, और इन सारी पार्शियल प्रेशर का सम होता है टोटल प्रेशर ऑफ दैट एयर। ठीक है, तो ये तो था डाल्टन्स लॉ। फिर उन्होंने बोला था कि पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा? तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होगा
कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन वेपर फॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन वेपर फॉर्म। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गैस और वेपर की बात की, इसलिए मैंने y1 लिखा है। x1 और x2 कब लिखा है? जब हम उसको सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं। जब हम वेपर फॉर्म में बता रहे हैं तो y1 y2 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है, बस बातें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पहले के कंसेप्ट भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू y1 PT। PT is the total pressure, y1 is the mole fraction in vapor form। और PT क्या हो गया आपका? टोटल प्रेशर। और P1 क्या हो गया आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, कंपोनेंट 1 की बात करें तो कंपोनेंट 1 की बात कर लेते हैं। तो ये किसके? वेपर फॉर्म में है, या डाल्टन्स लॉ हमेशा वेपर फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म की बात ही नहीं कर रहे। तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो ऊपर उड़ा, उसने क्या प्रेशर क्रिएट किया? तो वो हो गया वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर। y1 क्या हो गया कि उसके कितने मोल फ्रैक्शन उड़े, और टोटल प्रेशर की उन सबने मिलकर क्या टोटल प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका राउल्स लॉ दोनों कंडीशन के लिए। और राउल्स लॉ के जो ये स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूले है, ये आपको एज इट इज करने पड़ेंगे लर्न। एक एक फॉर्मूले लर्न कर लो तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी बच्चों। क्वेश्चंस भी मैं आपको सारे करके बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो अब एक ग्राफ है राउल्स लॉ का जो कि आपको समझाना है। मुझे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसको कैसे समझे। बहुत इजी है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं अपन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लिया मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे ले लिया प्रेशर। वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे ले लिया और मोल फ्रैक्शन ले लिया मैंने किस पे? एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि ये मैंने बोला ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 100% है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका मोल फ्रैक्शन 100% है और सेकंड का 0 है। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ प्योरली x1 लिया है, तो प्योर फॉर्म में लिया है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर, वो भी 100% होगा फर्स्ट कंपोनेंट का। ठीक है, मतलब पूरा x1 है तो पूरा की पूरा प्रेशर भी उसी का होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और y एक्सिस बना रही हूँ क्योंकि मेरे को इन दोनों को मिक्स करना है, दोनों के सॉल्यूशन बनाना है। ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया दूसरा वाला कंपोनेंट जो कि 100% है और x1 यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका भी क्या बोलोगे आप? इसको भी बोलोगे कि P2 क्या है? 100% है। दोनों प्योर फॉर्म में तो दोनों के पार्शियल प्रेशर 100% हो गए। अब मैंने क्या किया बच्चों कि दोनों को मिक्स करना स्टार्ट किया। तो दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा कि जब आप P1 और P2 को मिक्स करोगे तो दोनों के जो मोल के फ्रैक्शन है वो क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो अभी 100% है, अब दोनों को मिक्स करेंगे तो 50-50% होंगे, मतलब कम होते जाएंगे। समझ रहे आप? और प्रेशर क्या होगा? दोनों का चेंज होगा। यस डेफिनेटली। तो जब आप इसको फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट को बच्चों मिक्स करोगे तो इसके जो मोल फ्रैक्शन है वो चेंज होते जाएंगे, ये अप्रोचेस टू x2 होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया कि ये यहाँ पर अप्रोच कर रहा है बच्चों। इसी तरीके से जो दूसरा है उसका भी ग्राफ ऐसा होगा कि x2 जब आप x1 में मिला रहे हो तो इसका जो P1 का प्रेशर है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? P1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो मैं इसको ऐसा बोलूंगी कि यहाँ पर ये 100% था, है ना। और इसका जो प्रेशर है x1 का जो प्रेशर है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग गया, ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया। और x2 का जो प्रेशर है यहाँ पर ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ बन गया ग्राफ। ये सीधी सीधी लाइन है भाई, मैं बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो आप बोलोगे मैम ये तो आपने कर्व्स लाइन बना दी तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। चलो तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देती हूँ ये बात कि यहाँ पर जो x2 है इसका जो क्या बोलेंगे हम मोल फ्रैक्शन है
राइट। ये क्या हो रहा है, धीरे 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 P1 का प्रेशर है, जैसे जैसे आपने X2 मिलाया है इसका P1 का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर वो कम होता जा रहा है, और यहाँ पर P2 का पार्शियल प्रेशर कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पर ये जो है इन दोनों को जब मिक्स किया तो इनका टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, PT इज इक्वल टू P1 प्लस, ये बन गया राउल्स लॉ का ग्राफ। तो इसको इस तरीके से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए, बहुत इजी ग्राफ है, बहुत ज्यादा इजी। नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट मेरा देखिए, इसमें मैं आपको सारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ, सारे सॉल्यूशंस देने वाली हूँ, और ये सारे कंसेप्ट आपको अपनी कॉपी में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।